हेलो दोस्तों आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ये आपको आश्चर्यचकित कर सकती है और ये एकदम सत्य घटना है। आप भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, उन लोगों से पूछ सकते हैं या फिर आप इंटरनेट पर भी थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हैं। दोस्तों बात है मंगलुरु की। मंगलुरु भी कर्नाटका में एक सिटी है जैसे बेंगलोर है, और बेंगलोर और मंगलुरु दोनों कर्नाटका में ही हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट है। मंगलुरु एक कोस्टल सिटी है। तो दोस्तों मंगलुरु में स्वामी कोरगज्जा की काफी ज्यादा पूजा की जाती है, उनको काफी ज्यादा माना जाता है। कोरगज्जा को महादेव शिव जी का अवतार माना जाता है और इनको न्याय का देवता माना जाता है। ये सभी को न्याय देते हैं। दोस्तों घटना ऐसी हुई, वहाँ पर 3 लोग रहीम, तौफिक और रहमान, तीनों को पता नहीं क्या नफरत थी स्वामी जी से या हिंदुओं से। तीनों ने स्वामी जी की दान पेटी में कुछ अपवित्र वस्तुएं रख दी। अपवित्र वस्तुएं रखने के बाद वो भाग गए और एक ही मंदिर में नहीं, वहाँ के 3-4 मंदिरों में उन्होंने ऐसा किया। लोग परेशान हो गए, जो श्रद्धालु थे वो परेशान हो गए, जो पुजारी थे वो भी परेशान हो गए कि किसने किया ये घृणित काम। और लोगों ने फिर कंप्लेंट की पुलिस से, लेकिन पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाई। और फिर दोस्तों कुछ दिन बाद ऐसा हुआ, स्वामी कोरगज्जा ने ऐसा न्याय किया कि आप सभी भी चौंक जाएंगे और आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए आप वेरीफाई करना इसको जरूर। तो दोस्तों जनवरी में उन 3 लोगों ने ऐसा घृणित कार्य किया था और जनवरी के बाद ही फरवरी से ही एक नवाज नाम का जो व्यक्ति था उसको खून की उल्टी और दस्त लग गए और वो परेशान रहने लगा, दीवार में सर मारने लगा और इस तरह सर मार मार कर उसने खुद को मार दिया। और मरते मरते उसने अपने दोनों दोस्तों रहमान और तौफिक को बोला कि आपने बहुत गलत काम किया है। स्वामी कोरगज्जा हम तीनों से काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हैं। स्वामी कोरगज्जा का शाप लगा है मुझे और तुम दोनों को भी लगा हुआ है। जाइए और उनसे माफ़ी मांग लीजिए और खुद को सरेंडर कर दीजिए पुलिस के सामने। दोस्तों फिर वो दोनों व्यक्ति जो बच गए थे, रहमान और तौफिक, वो मंदिर में जाने लगे और पुजारी को कहानी बताई पूरी। उन्होंने पूरी बात बताई। पुजारी को पहले तो यकीन नहीं हुआ, फिर बाद में लेकिन वेरीफाई किया और सब कुछ पता लगाया गया तो फिर पुजारी को विश्वास हुआ और पुजारी ने उन दोनों को पुलिस को सौंप दिया। वो दोनों कह रहे थे कि हमसे बड़ी भारी गलती हो गई, हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमें अपमान नहीं करना चाहिए था स्वामी कोरगज्जा जी का। जैसे हमारे दोस्त की मृत्यु हुई, हमारी मृत्यु भी वैसे ही हो जाएगी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। वो बार बार इस तरह रोने लगे और क्षमा मांगने लगे। तो दोस्तों पुजारी जी ने उनको पुलिस को सौंप दिया और पुलिस उन पर अब आगे की कार्रवाई करेगी और पुलिस का ये केस भी सोल्व हो गया और स्वामी कोरगज्जा ने एक बार फिर से न्याय कर दिया। दोस्तों ये एकदम सत्य घटना है। आप सभी को भी विश्वास ना हो तो आप भी चेक कर सकते हैं गूगल पर या फिर उन लोगों से पूछ सकते हैं। स्वामी कोरगज्जा की वहाँ पर आज भी इतनी ही पूजा की जाती है और सभी लोग उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। दोस्तों मेरा तो ये मानना है, अगर आपको पूजा नहीं भी करनी है तो दूसरों के प्रति नफरत क्यों फैला रहे हो, दूसरे के भगवान का अपमान क्यों कर रहे हो? ऐसे नहीं करना चाहिए। जो लोग श्रद्धा रखते हैं उनका सम्मान करना चाहिए और भगवान का भी सम्मान करना चाहिए। अगर आप नहीं भी पूजा करते हो तो एटलीस्ट आपको उनका अपमान नहीं करना चाहिए, आपको उनके भक्तों को नहीं चिढ़ाना चाहिए, सही बात करनी चाहिए। अगर उनकी श्रद्धा है तो उस बात का आदर करना चाहिए। पता नहीं ये नवाज, तौफिक और रहमान जैसे लोग कहाँ से आ जाते हैं और मंदिरों में इस तरह नफरत फैलाते हैं, लोगों के भगवान का अपमान करते हैं। स्वामी कोरगज्जा जी ने उनको सबक सिखा दिया और मुझे नहीं लगता कि आज के बाद कोई भी स्वामी कोरगज्जा का अपमान करेगा। स्वामी कोरगज्जा जी जिनको महादेव शिव जी का अवतार माना जाता है और न्याय के लिए जाना जाता है, उन्होंने एक बार फिर से न्याय कर दिया मंगलुरु में जो कर्नाटका के अंदर है। दोस्तों सनातन धर्म में सभी लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे का आदर करते हैं, लेकिन कुछ लोग नफरत फैलाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी को एक दूसरे के भगवान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए और जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं उनका सम्मान करना चाहिए, ना कि उनका अपमान करना चाहिए। अगर आप खुद नहीं मानते भी हो तो भी आपको दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए। आप जैसा खुद कर रहे हो, जो आपको सही लगता है, हमारे सनातन धर्म में तो कहा गया है जो भी जिस तरह का नज़रिया आपको सही लगता है विश्व के बारे में, भगवान के बारे में, आप वो मान सकते हो। लेकिन जो लोग दूसरे मान रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनका अपमान क्यों कर रहे हो? उनका भी हमको सम्मान करना चाहिए। हमारा व्यू पॉइंट अलग हो सकता है लेकिन उनका हमको सम्मान करना चाहिए और मिलकर रहना चाहिए। दोस्तों ऐसा ही हमारे सनातन धर्म में सिखाया गया है और मुझे लगता है सभी धर्मों में ऐसा ही सिखाया गया होगा। फिर पता नहीं नवाज, रहमान और तौफिक ने ऐसा क्यों किया, पता नहीं क्यों उन्होंने इस तरह अपमान किया और नफरत फैलाई। फिर बाद में उनको क्षमा मांगनी पड़ी। इस तरह उनको नहीं करना चाहिए और वो बाद में कोरगज्जा जी की शरण में आए और अब पुलिस ने उनको पकड़ लिया है और ये केस भी सोल्व हो गया है। यही स्वामी कोरगज्जा जी की कृपा है। हम सभी को उनका सम्मान करना चाहिए। हम सभी को दूसरे लोगों का, जो श्रद्धालु हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। चाहे हमारा व्यू पॉइंट अलग हो लेकिन हमको उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तर्क से बात करनी चाहिए। अगर आपके पास तर्क है तो तर्क रखने चाहिए, लेकिन इस तरह से अपमान करना, भगवान का अपमान करना, ये एकदम गलत बात है। इससे नफरत बढ़ती है और आपको भगवान के शाप का भी नतीजा भुगतना पड़ता है। आपके साथ भी कुछ गलत हो सकता है अगर आप इस तरह से अपमान करते हैं। अगर आप नहीं भी मानते हैं कुछ चीज़ें तो आप तर्क के साथ रखिए वो बात।
लेकिन आपको इस तरह से नफरत फैलाना और अपमान करना ये एकदम गलत है। इस तरह आपको नहीं करना चाहिए। जैसा इन सभी को सबक मिला ऐसा आपको भी मिल सकता है अगर आप बिना सोचे समझे अपमान करेंगे। और दूसरे के भगवान का जो पूजा करते हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके साथ तो कभी नहीं करना चाहिए। उनका भी व्यू पॉइंट है, आपका भी व्यू पॉइंट है। हम सभी को मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। चाहे हमारा देखने का नजरिया अलग हो, चाहे हम मानते हो या ना मानते हो, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और जो लोग मानते हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए, जो लोग नहीं मानते हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए और तर्क के साथ बात करनी चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।